नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। तो वहीं देहरादून में आयोजित हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ, आओ मनाए हरेला कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे, साथ ही वहां शिरकत कर उन्होंने संबोधित भी किया। आइए आपको सुनाते हैं सीएम धामी वहां कुछ पहुंच क्या कुछ कह रहे हैं। संवर्धित करने का संकल्प भी लेते हैं। भाइयों बहनों, आज का ये जो पौधारोपण कार्यक्रम है वह भी हमारी इसी पर्यावरण के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसी का एक प्रतीक है। मुझे ये अत्यंत कहते हुए गर्व हो रहा है कि आज हरेला के पावन अवसर पर हम सब ने मिलकर आज एक ऐतिहासिक कार्य करने का निर्णय लिया है कि आने वाली पीढ़ियों को हम स्वच्छ पर्यावरण और हरित भविष्य का वरदान देगा। आज प्रदेश के कोने कोने में बड़ी संख्या में पौधों का रोपण हो रहा है। हमारे वन विभाग पूरा उसका एक आज यहाँ पर इंडेक्स बनाया हुआ है जिसका लाइव लगातार चल रहा है। आज 7 लाख का लक्ष्य लिया गया है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। ये केवल इतने पौधे रोपे जाने का ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ ये हमारे सामूहिक प्रयासों का भी एक जीवंत उदाहरण है। इसके लिए मैं हमारी समस्त जो हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, महिला समूह है, वन विभाग है, हमारे अन्य विभाग हैं, पंचायतें हैं, सभी ने मिलकर इस रिकॉर्ड पौधारोपण को करने का आज संकल्प लिया है। मैं सभी को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, पौधा लगाना एक शुरुआत है, लेकिन असली जिम्मेदारी तब शुरू होती है जब हम उस पौधे को पेड़ बनने तक सजोते हैं। इसलिए मेरा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब लोगों से आज ये विनम्र आग्रह है कि आज जो भी पौधे हम सब लोग लगाएंगे या हमने लगाए हैं उन्हें अपने संतानों की तरह पालें, उनकी सिंचाई करें, उन्हें जानवरों से बचाएं और ये सुनिश्चित करें कि हमारा लगाया हुआ पौधा कल के दिन एक हरा भरा वृक्ष बने, क्योंकि हर पौधा बहुत बहुमूल्य है और हर पौधे को बचाना हम सबका कर्तव्य है। तभी हम पर्यावरण के प्रति जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। हमने इस वर्ष पहली बार कुछ नवाचार भी किए हैं। हर एक वन विभाग के डिवीजन में जितने पौधे लगाए जाएंगे उसके आधे पौधे फलदार लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, और जिसकी शुरुआत हमने पिछले दिनों 6 जुलाई को कारपेट और फाटो रेंज में मैंने स्वयं वहां वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सम्मिलित होकर इस अभियान की शुरुआत की थी। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य जैव विविधता से पूरी तरह से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ जहाँ घने जंगल हैं, 70% भूभाग हमारा राज्य का 70% से भी अधिक, 70 से अधिक है, 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है। पवित्र नदियां हैं। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ संदेश के साथ आओ मनाया हरेला कार्यक्रम के तहत आपने को बताते चले लोगों को संबोधित किया। साथ ही आपको बताया कि उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम लगातार देखने को मिल रही है। शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है।
और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है और ये पौधे हम रोपेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस वर्ष भी कई करोड़ों पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। उस श्रृंखला में उत्तराखंड में भी हम चाहे आज प्रकृति संरक्षण हो, हमारे जीव जंतुओं के लिए फलदार वृक्ष लगाने हों या हमारे जो जल संसाधन हैं, हमारे स्रोत हैं, उन सब के नवजीवन पुनर्जीवन के लिए हमारा सारा जो रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, उसके माध्यम से नाले गधेरे हमारे स्रोत उन सभी को रिचार्ज करना, उनका संरक्षण करना, ये हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड हमारा 70% से अधिक भूभाग उत्तराखंड का वनों से आच्छादित है और पूरे उत्तराखंड के साथ साथ हम पूरे भारत की, पूरे विश्व की पर्यावरण की भी हम चिंता करते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर GEP ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट उसको भी प्रारंभ किया है कि जिससे हम माप पाएँ कि हम उस दिशा में कितना काम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला उत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उत्तराखंड में हर साल हरेला पर्व बड़ी आस्था और प्रकृति प्रेम के साथ मनाया जाता है। तो वहीं उत्तराखंड में हरेला का यह उत्सव, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया, साथ ही आपको बता दें तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने MPACS की ग्रोथ सेंटर को NRLM का आपको बताते चले कि साथ ही निर्देश भी दिए। साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने कहा कि सहकारिता सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और कंप्यूटरीकरण के लक्ष्यों को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने नाबार्ड के सहयोग से MPACS को ग्रीन कल्चर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन यानी APO के रूप में भी विकसित करने की बात कही। मुख्य सचिव ने राज्य में 672 MPACS और 331 सहकारी बैंक शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन और मध्यकालीन कृषि ऋण वितरण की गति तेज करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं विभागीय अधिकारियों ने बैठक में दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना ट्रस्ट को मिशन, मुख्यमंत्री गैस योजना, मोटरसाइकिल टैक्सी योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। तो वहीं जिला पिथौरागढ़ में मुवानी क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से घटना पर आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर खुद दुख जताते हुए कहा कि जनपद पिथौरागढ़ में मुवानी क्षेत्र में वाहन दुर्घटना होने से अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को उनके श्री चरणों में स्थान दे और श्लोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं जिला प्रशासन ने घायलों के उचित उपचार हेतु निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी घायलों से के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी संवेदना जताई। साथ ही आपको बताते चले अपना दुख भी व्यक्त किया। पिथौरागढ़ के इस दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर ट्वीट कर अपना गहरा शोक भी व्यक्त किया है। साथ ही घायलों को के इलाज के लिए भी निर्देश जो है संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पाखंडी बाबाओं पर लगाम कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश में साधु संतों के वेश में घूम रहे फर्जी और संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। तो IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद
भरनेम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और यहां आस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन के तहत बीते 3 दिनों में करीब 1250 लोगों से पूछताछ हुई है, वहीं जिसमें से करीब 90 फर्जी साधु पाए गए। इसमें से 2 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक फॉरेंस एक्ट के तहत आपको बता दें कि कार्यवाही हुई, जहां हरिद्वार में ये व्यक्ति नाम और भेष बदलकर ऐसे पाखंडियों के खिलवाड़ BNS समेत विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की जा रही थी और सत्यापन अभियान लगातार जारी है। जी, पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है ये सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो कावड़ियों के भेष में ऐसे साधु आते हैं जो नाम बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं, विभिन्न जो है वो झांसा देते हैं। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसमें पुलिस ने एक अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया हुआ है। तो पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों को हमने जो है सघन पूछताछ की है, जिसमें लगभग जो है वो 90 के करीब लोग जो है जो छदम भेष बनकर जो है पाए गए। इसमें से जो है करीब 2 लोगों पे FIR भी हुई है, जिसमें एक पे फॉरेनर्स एक्ट में जो है FIR हुई है, दूसरा एक आर्म्स एक्ट में भी FIR हुई है। 23 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने भेष बदलकर जो है हरिद्वार में जो है अपना नाम बदलकर, भेष बदलकर विविध कारणों से जो है वो वहाँ प्रवास कर रहे थे, वहाँ रुके हुए थे। इसी खबर पर हमारे साथ HS रावत धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, अब साधु संतों में इस कालनेमी ऑपरेशन को लेकर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, ये पूरा ऑपरेशन ना जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं सब पे होना चाहिए हरिद्वार के अलावा। ये पूरा की पूरा जितने भी ये रैकेटें हैं, ये गाड़ियों में चलते हैं, इन पर सम्मोहन की विद्या भी आती है और ये लोगों का सारा सोना, जेवर, पैसा सब लूट करके चले जाते हैं। अभी मथुरा के अंदर भी इस प्रकार के हैं, हरिद्वार के अंदर तो ये चल ही रहा है रैकेट कालनेमी, बनारस के अंदर भी है, अयोध्या के अंदर भी हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं कहीं पर भी उन सब पर इस प्रकार के ऑपरेशन चलाने की बहुत सख्त जरूरत है। और ये जितने भी शहरों के अंदर या गांवों में जो भीख मांग रहे हैं ये भी कालनेमी है। इनका अगर सर्वे कराया जाए और इनकी जांच की जाए तो इनमें भी ये कालनेमी मिलेंगे, क्योंकि भेष बदल करके इनको आसान लगता है। जितने का हमारे साधु संत उसमें बदनाम होते हैं, जबकि ये लोग जो हैं मुस्लिम लोग भेष बदल करके भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, सम्मोहन से लोगों को ठगते हैं और रात को फिर चोरी डकैतियां भी करते हैं। इस प्रकार के केस बहुत सारे मिले हैं। तो इसलिए ये धामी सरकार ने जो फैसला लिया है ये बहुत अच्छा फैसला है। इसी प्रकार सभी स्टेट की सरकारों को इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार के लोग मांगते हुए मिलते हैं, या एक गली मोहल्ले में 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे चलते हैं, गाते बजाते हुए चलते हैं, इन लोगों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। कहीं ये लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि लोगों को ये ठगते हैं। इनके बहुत सारी कंप्लेंटें इस प्रकार की मिली हैं। अभी मुझे पता चला कि हरिद्वार के अंदर भी इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो खाली आंख से आंख मिलाते और सम्मोहन करके उनका सब कुछ लूट लेते हैं, मोबाइल भी ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं, अंगूठियां सब उतरवा लेते हैं। तो ये कालनेमियों को बहुत सख्त जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में। जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, वैष्णो देवी से लेकर के तिरुपति बालाजी तक, सब में इसकी सघन जांच होनी चाहिए। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, पुलिस की इस गिरफ्त में आए कई कथित साधुओं में एक बांग्लादेशी नागरिक भी है जो शामिल था। इसका क्या धार्मिक और सामाजिक महत्व है सर? देखिए, जब खाने को नहीं मिलता है इनको, वहां से पलायन कर जाते हैं और वो लोग पे भेष बदल लेते हैं। उनको पता है कि हिंदू बहुत लिबरल है और हिंदू धर्म का चोला पहना, भगवा चोला पहना और मांगना शुरू कर दिया। हमें तो ये सिखाया जाता है कि मांगने वाला कोई भी हो उसको दिया जाए। तो भिखारी घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। जो हमारी सोच इस प्रकार की होती है तो हमारी घर की बहन बेटियां, माता, वो सब कहीं ना कहीं इनको दान दे देती है और कभी उसका दुरुपयोग करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि ये लोग ऐसा करते हैं कि सांप ले लिया, कुछ भी ले लिया, नाग पंचमी के दिन अब चल देखिए कितने सपेरे निकल जाएंगे, और वो सब सारे कहीं ना कहीं भेष बदल करके होते हैं और फिर उससे मुर्गा कटवाते हैं, उससे आमलेट खाते हैं और उससे शराब पीते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को पैसा दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भेष बदले हुए कालनेमी होते हैं। इससे हमें कहीं ना कहीं पाप लगता है। तो यहाँ सरकार को बहुत एक्टिव होने की जरूरत, सरकार को स्पेशल एक डिपार्टमेंट को एक्टिव करने की जरूरत है जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं।
तो इसमें बहुत सख्त जरूरत है। ये लोग बाहर से आते हैं और तुरंत भेष बदल लेते हैं, जिससे पुलिस इन पर शक नहीं करती है, आम आदमी इन पर शक नहीं करता और भगवे कपड़े के अंदर फिर ये भेड़िए के रूप में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो वहीं प्रदेश भर में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर हुड़दंग, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने तीखी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो कभी भगवान शिव के सच्चे भक्त हो ही नहीं सकते। ईश्वर का भक्त शांत, शालीन और सौम्य होता है, जो नीलकंठ की भक्ति करता है और साथ ही आपको बता दें कि वह दूसरों को अहित भी नहीं करता। ऐसे में अराजक तत्व धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये लोग न सनातन धर्म को समझते हैं और न ही आत्मीयता को। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा, अगर सरकारें ऐसे लोगों को संरक्षण देगी तो जवाब उन्हें जनता और ईश्वर दोनों को देना होगा। देखिए, जो हुड़दंगी हैं वो भक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का भक्त शालीन होता है, सौम्य होता है, शांत होता है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी तोड़ते हुए, बाइक तोड़ते हुए, लोगों की पिटाई करते हुए, हंगामा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कभी भक्त हो ही नहीं सकते। सदाशिव जो विष पी गए, लोगों की रक्षा करने के लिए जिन्होंने विष पान कर लिया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी का अहित कर ही नहीं सकता। और जो इस तरीके के लोग हैं वो भक्त नहीं हो, अराजक हैं। उनको ये तो इस बात का जवाब तो ईश्वर देगा, धामी को भी और योगी को भी। लेकिन अराजकता को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। हमारा धर्म, सनातन धर्म जो है, वो शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सद्भावना की बात करता है, सबकी खुशी की बात करता है, सबके जीवन यापन सरल हो इस बात की बात करता है, सबका आध्यात्मिक मार्ग खुले वो इस बात की बात करता है। हमारे धर्म में लड़ाई, झगड़े, फसाद, नफरत की कहीं जगह नहीं है। और जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो निश्चित ही सनातन धर्म का नुकसान कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ करण महरा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, जुड़ चुके। सर, मैं जानना चाहूंगी, कांवड़ियों को अराजक तत्व कहना क्या ये सही है? शिव भक्त है, कांवड़ियों ने अराजक तत्व? जी देखिए, मेरी बात को मिसकोट मत करिए। मैंने सारे कांवड़ियों के लिए नहीं कहा। जी। लेकिन जो उसमें अराजकता कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था करता है उसको मानते नहीं है, और जिस तरीके से मारपीट, गाली गलौज कर रहे हैं, नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने उनके लिए बोला है। वहाँ अच्छे भक्त भी हैं, लेकिन वहाँ अराजक तत्व भी हैं। इस पर पुलिस को, प्रशासन को, सरकारों को भेद करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ ताकि शांति बनी रहे और किसी को भी असुविधा ना हो। जी सर, मैं जानना चाहूंगी, लगातार कांवड़ियों के मारपीट और ऐसे जो वीडियोस हैं लगातार सामने आ रहे, इसे लेकर क्या सरकार कोई एक्शन उठाएगी? देखिए, जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार करा जाए कि वो हमारी आईपीसी की जो धाराएं हैं, जो कानून है, उसका पालन करें। पुलिस को ये डर नहीं होना चाहिए कि किसी को, अगर वो अपराधी को पकड़ती है तो कोई मंत्री या सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पुलिस को कानून का पालन करने की छूट होनी चाहिए, ताकि पुलिस अपने काम को, अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से और बिना किसी भय के पूरा कर सके। हालात ये हो गए हैं कि जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, आने जाने वाले राहगीरों के संग मारपीट कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार के नुमाइंदे फूल बरसा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी कैसे बिना भय के अपनी ड्यूटी कर सकता है? जी सर, मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस प्रदेश होने के तौर पर क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन के तहत पकड़े गए लोग वस्तु धोखेबाज या केवल आउटसाइडर्स को निशाना बना रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। वो असल में जो माहौल है उसमें अगर किसी के संग थोड़ा सा भी विवाद हो रहा है या रास्ता छोड़ दीजिए वाली बात हो रही है, तो उसमें मारपीट हो रही है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई पुलिसकर्मी कानून की रक्षा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित सरकार को करना चाहिए, ना कि उनको दंडित करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा में भारतीय ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में भगवत गीता के श्लोकों का पाठ होगा। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि ये पहल पहले से ही प्रदेश भर के स्कूलों में शुरू हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 40 लाख छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति, धार्मिक मूल्य और देश की महान विभूतियों से परिचित कराना है।
आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं, चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जुड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के स्कूलों में आज से एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में अब प्रार्थना सभा के दौरान छात्र छात्राएं श्री भगवद गीता के श्लोक पढ़ेंगे और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझेंगे। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर दिन एक श्लोक अर्थ सहित बच्चों को सुनाया जाए और सप्ताह में एक दिन उस पर चर्चा भी की जाए। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में मूलबोध साथ ही कई विकास, नेतृत्व क्षमता और विज्ञान सोच को बढ़ावा देना है। साथ ही शिक्षा के निर्देश में स्पष्ट किया कि श्री भगवद गीता के अध्ययन केवल विषय तक सीमित न हो बल्कि छात्रों के व्यवहार और जीवन शैली में भी इसका प्रभाव दिखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भगवद गीता और रामायण को राज्य की पाठ्य के साथ में चर्चा और रूपरेखा में शामिल कर लिया गया। साथ ही जिले के अगले शिक्षा सत्र में लागू भी किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत छात्रों को जीवन उपयोगी शिक्षाएं देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, पहला बात तो यह है कि जो हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 6 मई को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। तो समीक्षा बैठक में बिंदु ये था कि हमको अपना SCF का अनुमोदन लेना था, SCRT को। तो उन्हें अनुमोदन लिया तो CM सर ने एक निर्देश दिए कि आप जो है बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बातचीत करिए और गीता बच्चों को जो है कंठस्थ कराइए, उसकी मीनिंग समझाइए और ये बताइए कि वो किस तरह से कार्य संस्कृति को विकसित करता है, किस तरह से हमको सहजता करने के लिए कहता है, किस तरह से चेतना जाहिर करता है। ये बात उसमें हुई थी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय सरकार का था कि प्रत्येक विद्यालय में, इस प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, सब में जो है गीता का पाठ कराया जाए और श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी अंश हैं, जितने भी श्लोक हैं, पाठ ही मत कराओ बल्कि बच्चों का भावार्थ ही बताए कि क्या। तो वहीं देहरादून में बुधवार की सुबह बड़ा आम से भरा एक ट्रक रिस्पना पुल पर अचानक पलट गया। ट्रक के पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई। तो यह हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। साथ ही मदद से ट्रक को हटाया गया। ट्रक में भरे आम सड़क पर बिखर गए, जिससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो वहीं पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर आगे यात्रा मार्ग को सुचारू कर दिया है। तो वहीं देहरादून में कैचीवाला में बरसाती नाले के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों को SDRF टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। ये घटना 15 जुलाई की रात की गई है, जब डायल 112 के मध्य से SDRF को सूचना मिली कि 3 युवक नाले के बीचों बीच फंसे और जान का खतरा बना हुआ है। सूचना मिलते ही पोस्ट डाक पत्थर से SDRF टीम उप निरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। वहीं घटनास्थल पर SDRF टीम ने तेज बहाव और विषम परिस्थितियों के बीच राफ्ट की मदद से त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। तो वहीं कड़ी मशक्कत के बाद तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।